नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वीकली मार्केट ब्रेकडाउन। ये पूरा वीक ऑनेस्टली ब्रूटल था। मार्केट का ये रेड कैंडल देखिए, जो ये रेड कैंडल है वीकली रेड कैंडल है। मार्केट ने जब शुरुआत की थी मंडे को, मार्केट 26,370 के ऊपर गया था, नया लाइफ हाई। फ्राइडे आते आते तक 25,700 के नीचे 25,683 पर क्लोज हुआ है, नेगेटिव क्लोजिंग है। देखिए ये पूरा रेंज है, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन दिख रही है, पूरा रेंज है। उस रेंज के लोअर एंड ऑफ द रेंज पर यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिया है। एक अच्छा सा सपोर्ट है 25,350। क्या मार्केट 25,350 जा सकता है? एनालाइज करेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक लीडिंग इंडाइसिस था मार्केट को चलने में। वहां पर भी फ्राइडे से प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वीकली एक बेरिश क्लोजिंग है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, द बेरिश पैटर्न। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 1.5% के ऊपर निफ्टी बैंक भी क्लोजिंग हुआ है नेगेटिव। सेंसेक्स भी 2.5% के आसपास नीचे है। यहाँ पर भी आप देखेंगे काफी बड़ी रेड कैंडल है और यहाँ पर भी 84,000 के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसके पीछे काफी बड़ी स्टोरी है। ट्रंप ने एक बॉम्ब गिराया 500% टैरिफ थ्रेट का। मार्केट में पैनिक, एफआईआई ने सेलिंग की, रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड है, भाई अब करें तो क्या करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा इस वीक क्रैश क्यों हुआ, किस सेक्टर ने पैसे बनाए, किस सेक्टर ने पैसे गवाए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ एक्चुअली। मंडे मॉर्निंग मार्केट वेनेजुएला यूएस अटैक से ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन था, फिर मार्केट ने इंट्राडे रिकवरी की। यहाँ पर देखिए मंडे की कैंडल रिकवरी की, मार्केट ने नया लाइफ हाई लगाया, सबको लगा बुल मार्केट इज बैक बेबी, सारे नेगेटिव न्यूज़ चले गए। बट ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक लगातार नीचे मार्केट आया, एक भी ग्रीन सेशन हमें देखने को नहीं मिला। 5 डेज तक मार्केट लगातार गिरी है, 25,700 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। मंडे सेशन देखे तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था, लोअर लेवल से हम रिकवर हुए थे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को भी देखेंगे तो डॉजी कैंडल्स थी, बट थर्सडे एंड फ्राइडे टोटल डेज, थर्सडे 264 पॉइंट डाउन, फ्राइडे 193 पॉइंट डाउन और टोटल डैमेज 645 पॉइंट्स। निफ्टी बैंक की बात करें वैसे ही ब्रूटल सेल ऑफ, 60,000 के ऊपर ब्रेकआउट मिला, 60,500 के करीब हाई किया, 52 वीक हाई, नया ऑल टाइम हाई और वहां से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का डाउन साइड टिक। वीकली चार्ट्स पर यहाँ पर भी डार्क क्लाउड कवर विच इज अ नेगेटिव पैटर्न। यहाँ पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट 58,700 के आसपास है। 58,700 750 से ही मार्केट ने एक बाउंस मिला था और करीबन 60,500 के यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगाए थे। वापिस निफ्टी बैंक आप देखेंगे गिरावट के दौर में आ चुके हैं और सारे जो ब्रेकआउट मिले थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल्ड होते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए साथ ही में VIX का चार्ट, VIX का चार्ट आप देखेंगे 2 वीक में करीबन 18% का राइज। लास्ट वीक आप देखेंगे 3% का राइज था, ये वीक आप देखेंगे 15-16% का यहाँ पर VIX का राइज। 9.50 से लेके अब 11 के आसपास यहाँ पर विक्स पहुंच चुका है। जब विक्स बढ़ता है मतलब मार्केट में डर बढ़ रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है FII और DIS के डेटा। FII लगातार सेल जोन में है, DI लगातार बाय कर रहा है। देखते हैं किस सेक्टर ने क्या किया इस वीक। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, 2 कैटेगरीज है। एक कैटेगरीज जो यहाँ पर ये वीक में गेनर्स है, दूसरी एक लूजर्स है। यहाँ पर देखेंगे निफ्टी के मेजर इंडाइसेस, जैसे हमने बात की निफ्टी 50 2.5% डाउन, निफ्टी 500 2.5% डाउन। गेनर्स कौन थे? गेनर्स में सबसे पहले विक्स का बढ़ना, डर बढ़ना, विक्स का बढ़ना, डर बढ़ना 16% ऊपर। निफ्टी डिफेंस एक अकेला सेक्टर था, यहाँ पर होल्ड करके रहा है, काफी अच्छे न्यूज थे। BEL, HAL, मैस्डॉक सारे शेयर्स में अच्छी तेजी थी, मजबूती थी और यहाँ पर वीकली गेंस के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी लूजर्स की सबसे बड़ी बात करें, निफ्टी लूजर्स में निफ्टी टूरिज्म इंडेक्स 6% डाउन, निफ्टी ऑयल एंड गैस 6% डाउन। रशियन ऑयल का ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट था रिलायंस पर और उसके बाद रिलायंस में आप देखेंगे काफी बड़ा फॉल और करीबन 1500 के नीचे क्लोज हुआ है। निफ्टी एनर्जी उसी का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इंडाइसिस 5% डाउन। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी 5% के आसपास डाउन, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओवर 4% डाउन। BHEL, L&T, ABP जैसे शेयर्स यहाँ पर नीचे आए हैं। गवर्नमेंट की तरफ के एक नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन के चलते चाइनीज कंपनी को अलाउ कर रहे हैं बिडिंग के लिए और यहाँ पर और उस न्यूज़ के चलते आपने देखा होगा BHEL थर्सडे के सेशन में करीबन 10% 12% के आसपास नीचे था। L&T को भी
हाईर लेवल से यहाँ पर काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। साथ ही में वेनेजुएला अटैक, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी प्रेशर था। HP, BP, IOCL सारे शेयर्स मोर देन 5% डाउन। अब हम देखेंगे मार्केट में निफ्टी 50, निफ्टी 500 के स्टॉक्स ने कैसा प्रदर्शन किया, किस स्टॉक ने पैसे बनाए, किस स्टॉक ने पैसे गंवाए। निफ्टी 50 के गेनर्स की बात करें तो निफ्टी 50 के गेनर्स डिफेंस का किंग, ऑर्डर पाइपलाइन काफी स्ट्रॉन्ग, BEL यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब 420 के आसपास क्लोज हुआ है। टाइटन कंपनी क्वार्टरली अपडेट्स के बाद काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया फिर भी 4%। ICICI बैंक ने अच्छा काम किया। आयशर मोटर, एशियन पेंट्स यहाँ पर गेंस देखने को मिले। निफ्टी 50 के लूजर्स सबसे पहले ट्रेंड, क्वार्टरली अपडेट के बाद 10% का क्रैश। अपने 52 वीक लो से काफी अच्छी रिकवरी आई थी, क्वार्टरली अपडेट के बाद यहाँ पर धड़ाम से नीचे। रिलायंस इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के बाद कंपनी ने, मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया था, फिर भी स्टॉक यहाँ पर नहीं रुका और करीबन 7% डाउन। रिलायंस जैसा स्टॉक 7% डाउन होना यानी निफ्टी नीचे ही क्लोज होती है। HDFC बैंक क्वार्टरली अपडेट्स के बाद 6% का फॉल। अदानी एंटरप्राइज वैसे ही वीक स्टॉक था, 2200 के नीचे ब्रेकडाउन था और यहाँ पर आप देखेंगे 2150 के आसपास क्लोज -5%। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला आफ्टर दैट फियास्को। अभी भी स्टॉक अंडर प्रेशर और यहाँ पर भी मोर देन 5% का फॉल। CNX निफ्टी 500 भी नेगेटिव क्लोज हुआ है करीबन 1% के आसपास और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट थी हम देख लेते। CNX निफ्टी 500 में इप्का लैब करीबन 12% का अप मूव, नेटवेब टेक्नोलॉजीज 10% के आसपास ऊपर। एमक्योर फार्मा IPO बेस का ब्रेकआउट था और यहाँ पर करीबन 8% का अपसाइड हमें देखने को मिला। सोलर इंडस्ट्रीज, डिफेंस एज अ सेक्टर लास्ट वीक काफी बढ़िया रहा, देखेंगे बाइंग देखने को मिली और करीबन 7%। टाटा एलेक्साई 6% ऊपर। ब्रोकरेज फर्म ने अपग्रेड किया स्टॉक को, स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया, करीबन 58-5900 के आसपास गया स्टॉक। यहाँ पर क्लोजिंग भी काफी बढ़िया 6% के आसपास। अब थोड़ा ग्लोबल पिक्चर समझते हैं, बाहर क्या चल रहा है। वीक की शुरुआत में US मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा हल्का हुआ था, मार्केट नीचे आया था बट ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है 48,500 के ऊपर। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ा सा अच्छा ब्रेकआउट मिला है और 49,500 के आसपास यहाँ पर क्लोज हुआ है मार्केट। फ्राइडे के सेशन में भी आप देखेंगे 200 पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट प्लस होता हुआ दिखा है। नेस्डेक में आप देखेंगे कितने दिनों से एक लगातार गिरावट बन रही थी, यहाँ पर एक फाइनली ब्रेकआउट करने की मार्केट ने वीकली बेसिस पे कोशिश की है। तो नेस्डेक, डाउ जोन्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पर हमें मिला है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी यहाँ पर 6% के आसपास US का नीचे आया है। अगले वीक US का नॉन फार्म पेरोल डेटा आ रहा है, जॉब्स डेटा, ये इंपॉर्टेंट है फेड डिसीजंस के लिए। प्लस US सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ पर डिसीजन था जो फ्राइडे के सेशन में डिफर्ड करके 14 जनवरी किया है, वो भी एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। इंडियन डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो मंडे को दिसंबर इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होगा, एक्सपेक्टेड है अराउंड 1.5% के आसपास होगा, जो अच्छा है फॉर रेट कट्स। दिसंबर में GST कलेक्शन रिबाउंड किया, इकोनॉमी स्ट्रांग है। मैन्युफैक्चरिंग PMI एक्सेप्शनरी जोन में है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, पर एक कंसर्न है, रूपी 90 के ऊपर है वर्सेस डॉलर, नियर ऑल टाइम लो। FII सेलिंग से प्रेशर है। तो अब बिग पिक्चर क्या है, मार्केट रिएक्ट कर रहा है परसेप्शंस पर। ट्रम्प का बिल अभी लॉ नहीं बना है, FII सेलिंग कर रही है, पर इंडिया की डोमेस्टिक स्टोरी स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्ट्रांग है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग है, कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीक क्या प्लान करना है। मैं आपको बताता हूँ हमें एग्जैक्टली किस चीज पर फोकस करना। मंडे 12 जनवरी TCS रिजल्ट IT सेक्टर के लिए क्रूशल है। HCL के रिजल्ट्स, इंडियन CPI डेटा। TCS के रिजल्ट से पता चलेगा IT सेक्टर की डिमांड कैसी है। अगर रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए तो IT स्टॉक्स रैली कर सकते हैं। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ICICI प्रूडेंशियल के रिजल्ट्स और Q3 अर्निंग्स होंगे और FIDI के फ्लोज पर हम ध्यान रखेंगे। थर्सडे 16 जनवरी भारत कोकिंग कोल का लिस्टिंग है, फर्स्ट IPO ऑफ 2026। GMP काफी स्ट्रॉन्ग है, 50% के ऊपर प्रीमियम है, इंटरेस्टिंग रहेगा कैसा लिस्टिंग होता है। फ्राइडे के सेशन में US मार्केट में जॉब्स डेटा, नॉन फार्म पेरोल डेटा है। IT सेक्टर TCS, इन्फोसिस, HCL के नतीजे आएंगे। फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी। सिलेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स, HDFC पर काफी बड़ी करेक्शन हुई है, ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग है, PSU बैंक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। FMCG पर देखेंगे तो वहां पर भी ITC में बड़ा फॉल, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर में थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। सेक्टर्स टू अवॉइड, ऑयल एंड गैस, टैरिफ का डर है। एक्सपोर्ट हैवी टेक्सटाइल सेक्टर्स, वहां पर अभी काम नहीं करना है। हैवी लेवरेज स्टॉक, जहां पर
लेवरेज की, बैलेंस शीट की कंसर्न है, वहां पर भी हमें ध्यान रखना है। वॉच क्लोजली मेटल सेक्टर, चाइना डेटा का इम्पैक्ट रहेगा। सेक्टर काफी स्ट्रांग है, कमोडिटी प्ले अभी भी पर चल रहा है। सिंपल स्ट्रेटेजी रखनी है, सपोर्ट्स पे बाय करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है बाय करने का। ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेज करना है, वॉलेटिलिटी है, उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। तो समरी क्या होगी, नेक्स्ट वीक अर्निंग से ड्रिवन होगा। आईटी रिजल्ट्स स्ट्रांग आया तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। इन्फ्लेशन लो आया तो रेट कट होप्स बढ़ेगी, पर वॉलेटिलिटी रहेगी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, यूएस डेटा, एफआईआई फ्लो, ये सब शॉर्ट टर्म ड्रिवन मोमेंटम है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की इंटैक्ट है। ये करेक्शन यूज करो वाइजली। माय फाइनल टेक दोस्तों, मैं मार्केट में काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मोर देन 10 ईयर्स। ये करेक्शन नॉर्मल है, हेल्दी भी है। मार्केट स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं बढ़ता। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ये नॉइज रहेगी। क्वालिटी स्टॉक सस्ते में मिल रहे, अपॉर्चुनिटी है। पर हाँ, वॉलेटिलिटी को रिस्पेक्ट करो, रिस्क मैनेज करो, अपने अकॉर्डिंग पोजीशन साइज रखो। नेक्स्ट वीक प्लान, मंडे को इन्फ्लेशन डेटा एंड अर्निंग सीजन का शुरुआत, थर्सडे को बीसीसीएल की लिस्टिंग एंड फ्राइडे यूएस डेटा। इन पर मार्केट रिएक्ट करेगा। मैं ऐसे ही वीकली अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीकली एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन भी दबाओ और कमेंट में बताओ मार्केट नेक्स्ट वीक क्या रहेगा। मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। और हाँ, अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक की ब्रेकडाउन को लेकर। टिल देन, ट्रेड स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइजली और पैनिक मत करो। आई एम वरुण जोशी। दिस वॉज योर वीकली मार्केट ब्रेकडाउन। जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।